सभी नेताओं का एक दूसरे से दलगत विरोध हो सकता है, राजनीतिक विरोध हो सकता है, लेकिन पारिवारिक रूप से हम लोगों ने व्यक्तिगत तौर पर हम लोगों ने कभी भी अगर लालू जी को गाली दे तो उसकी जिम्मेवारी मैं लेता हूं और लेना भी चाहिए। तो इस तरह का अनैतिक शब्द भारतीय जनता पार्टी के संस्कार में नहीं है। वोट चोरी का पूरा सबूत राहुल गांधी पेश एक सबूत नहीं है, किसी के पास एक सबूत कोई वोट चोरी का बता दे तो मैं आज से राजनीति छोड़ दूंगा। देश के आदरणीय प्रधानमंत्री जी के मां को इन्होंने गालियां दी, लोकतंत्र की गरिमा को तार तार कर रहा है और राजनीतिक का स्तर इस कदर नहीं गिरना चाहिए कि लोग व्यक्तिगत हमले करने लगे, उनके मां को गालियां देने लगे, किसी के बहन को गालियां देने लगे। बिहार की जनता इस गाली का बदला जरूर लेगी। कभी राजद के लोग कहते हैं कि भूरा बाल साफ करो, कभी किसी जाति को गाली देते हैं। येन केन प्रकारेन किसी तरह ये फिर से बिहार की सत्ता हथियाकर जंगल राज कायम करना चाहते हैं। जिस नीतीश जी ने इनको 2 बार उठ के खड़ा होने का मौका दिया, उसी नीतीश जी को गालियां दे रहे हैं। तो जितना प्रधानमंत्री को गाली देगा वही प्रधानमंत्री का उम्मीदवार होगा, वही इनके विधानसभा का उम्मीदवार होगा। जो राम को गाली जितना देगा वही इनका विधानसभा का प्रत्याशी होगा। इस न्यूज के प्रायोजक है अफजल फर्नीचर। जितने इंडी गठबंधन वाले हैं ये तो कोई जेल में है, कोई बेल पर है, कोई सजा याफ्ता है, कि कोई चार्जशीट है। ये एक न कहीं घोटाले में फंसा हुआ सजा याफ्ता लोग है। कोई बेल पर है, किसी के खिलाफ चार्जशीट दाखिल हो चुके हैं, किसी पे जांच चल रहा है। तो ये कोई स्वच्छ चेहरा है ही नहीं। अच्छा, जिनकी रैली में, जिनकी सभा में इस तरह के शब्द का प्रयोग किया गया, तो उन लोगों की तो पुष्टि हो रही है, आपकी लीगल टीम कर रही है, उन नेताओं की भी कुछ कार्रवाई होगी? बिल्कुल कार्रवाई होगी। हम जब सभा करते हैं तो हम उस सभा की जिम्मेवारी भी लेते हैं। हम भारतीय जनता पार्टी के जिला अध्यक्ष हैं, तो हमारे सभा में कोई आदमी आके माइक पकड़ के अगर लालू जी को गाली दे तो उसकी जिम्मेवारी मैं लेता हूं और लेना भी चाहिए। तो इस तरह का अनैतिक शब्द भारतीय जनता पार्टी के संस्कार में नहीं है। हम लोगों का लालू जी से विरोध हो सकता है, राजनीतिक विरोध हो सकता है, सभी नेताओं का एक दूसरे से दलगत विरोध हो सकता है, राजनीतिक विरोध हो सकता है, लेकिन पारिवारिक रूप से हम लोगों ने व्यक्तिगत तौर पर हम लोगों ने कभी भी लालू जी छोड़ के, आदरणीय पूर्व मुख्यमंत्री छोड़ के कोई दूसरे शब्द का उपयोग हम लोगों ने नहीं किया। ये भारतीय जनता पार्टी का संस्कार है। एक उसमें राहुल गांधी इस बात को कोट किए, डोनाल्ड ट्रंप और जो मोदी जी के विषय में जो बीबीसी के एक रिपोर्ट में बताया गया कि उन्होंने जो अभी जो आतंकी जो हमला हुआ था उस संबंध में बताया जा रहा है कि युद्ध जो पाकिस्तान से चल रहा है। मैंने सुना राहुल गांधी जी अमेरिका के विदेश मंत्री की भाषा बोलते हैं, पाकिस्तान के जनरल मुनीर की भाषा बोलते हैं, पाकिस्तान के विदेश मंत्री की भाषा बोलते हैं, चीन के विदेश मंत्री की भाषा बोलते हैं। उनके पास अपने कोई शब्द नहीं है। और ऑपरेशन सिंदूर जो था, आदरणीय प्रधानमंत्री ने कई बार स्पष्ट कर दिया कि ऑपरेशन सिंदूर आतंकवादी ठिकाने जो उनके थे उनको नष्ट करने के लिए था। हमारी लड़ाई, प्रधानमंत्री जी ने स्पष्ट किया कि हमारी लड़ाई आतंकवाद से है, पाकिस्तान में पोषित आतंकवादियों से है, न कि पाकिस्तान के आम जनता से है। तो हमें पाकिस्तान के आम जनता को कोई नुकसान पहुंचाने का नियत नहीं था। हमने जो टारगेट किया 22 मिनट में 21 टारगेट था मेरा, 21 हमने ध्वस्त किया। जो उनके आतंकवादी ठिकाने थे, जो उनके एयरबेस थे, उनको हमने ध्वस्त करने का काम किया। इसमें किसी भी नागरिक को हमने खतरा नहीं पहुंचाया है। वोट चोर गद्दी चोर का नारा दिया जा रहा है। अब यही तो है, आप पूरा कहानी आपको समझा दिए कि वोट चोर कौन है। नेहरू जी ने वोट की चोरी की थी, नेहरू जी ने वोट की चोरी की थी, और लालू जी करके वो पूरे मामले अब तब ये राहुल गांधी जो है अपने सभा में प्रधानमंत्री के मां को गाली दे रहे हैं। तो इसका मतलब राहुल गांधी जो बोल रहे हैं वही सही है आपके अनुसार।
राहुल गांधी के पास ना कोई वोट चोरी का पूरा सबूत राहुल गांधी पेश एक सबूत नहीं है। किसी के पास एक सबूत कोई वोट चोरी का बता दे तो मैं आज से राजनीति छोड़ दूंगा। संतोष राज पांडे एक पत्रकार है, सिवान के रहने वाले हैं और बिहार में एक बड़े चैनल के बिहार हेड है, बिहार और झारखंड है। उनके सर्वे की रिपोर्ट जब आई है तो उनमें मृत लिखा गया है, जबकि वो जीवित है। पत्रकारिता एकाध जो है, देखिए ये बीएलओ को करना है। बीएलओ जब घर में आपकी जानकारी लेने जाते हैं तो ये वोटर के बारे में पूछते हैं। आप जब मृत व्यक्ति के बारे में अगर कहीं जानकारी आप नहीं देते हैं तो आपके घर से पूछ के संतुष्ट होकर वो चले गए, आप अपना डॉक्यूमेंट दे दिए। अब एक आध जो है इतना बड़ा वोटर एसआईआर पुनरीक्षण हो रहा है, वोटर पुनरीक्षण हो रहा है, गहन पुनरीक्षण हो रहा है, घर घर में बीएलओ बैठ रही है, इसके बाद भी अगर घर वाला गलत जानकारी देता है, ये तो घर वाले ने गलत जानकारी दे के जुड़वाया होगा। इसमें बीएलओ कहाँ दोषी है और चुनाव आयोग कहाँ दोषी है? चुनाव आयोग ने आपके घर पे बीएलओ को भेजा, भाई साहब आपके घर में आप पति हैं, पत्नी है, माता है, पिता है, आपके पिताजी अगर गुजर गए हैं, आप जानकारी नहीं देंगे, आप अपने पिताजी का डॉक्यूमेंट देंगे कि फिर से नाम कंटिन्यू हो जाए तो हो जाएगा। ये चुनाव आयोग के पास कोई यंत्र थोड़े लगा हुआ है दूरबीन की आपके पिताजी मर गए हैं कि जिंदा है। ये आपके जानकारी पर, आप भारत के नागरिक हैं, आपकी जिम्मेवारी बनती है कि एसआईआर में मदद कीजिए। और जिन्होंने मदद किया है उसके परिवार में एक भी आदमी का नाम नहीं कटा है। मैं कल 25 आधार कार्ड लेके एक आदमी आया कि भैया हमसे तो डॉक्यूमेंट नहीं मांगा गया है। बोले नहीं मांगा गया तो तेरा नाम जुड़ गया होगा। मैंने कांटी बीडीओ साहब को उसका आधार कार्ड भेजा और कांटी बीडीओ साहब ने विदिन 10 मिनट जांच के बताया कि इन सब का नाम जुड़ चुका है। साहब इसमें जिन और जिन्ना के अलावा किसी का नाम नहीं कटना है। ये जिन जो है, लालू जी के जिन इतनी बौखलाहट इसलिए है कि हम 2,33,000 वोट और मुझे आता है तो हम 26 सीट और जीत जाते हैं। ये 28 लाख वोट जो इनका कट रहा है ये बौखलाहट का असली कारण है। ये अब असली अपने औकात पे आ गया है। 18-20% के औकात पर 80% पर एनडीए गठबंधन है। ये बौखलाहट है दोस्तों। मुकेश सहनी का बड़ा बयान आया लगातार मंच से। मुकेश सहनी तो भाजपा में दिन रात घूम रहे हैं, भाजपा के नेताओं के पैर पकड़ रहे हैं कि हमको ले लीजिए। महागठबंधन भ्रष्टाचारियों का समूह है, कब नहीं है इसका कोई 30वां बार महागठबंधन बना है, पहला बार थोड़े कार्रवाई क्यों नहीं करवाते? बिहार यहाँ तो महागठबंधन में कोई तेजस्वी को मुख्यमंत्री बनने के लिए तैयार नहीं है अभी तक। आप लोग हमारे यहाँ तो नीतीश जी के नेतृत्व में आदरणीय प्रधानमंत्री जी ने, आदरणीय अमित शाह जी ने, आदरणीय जेपी नड्डा जी ने, आदरणीय हमारे प्रदेश के प्रदेश अध्यक्ष जी ने स्पष्ट घोषणा कर दिया कि हम लोग नीतीश जी के नेतृत्व में फिर से एनडीए की सरकार। लेकिन विपक्ष जो मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ही बनेंगे बिल्कुल 2025 फिर से नीतीश नारा है यार। लेकिन विपक्ष का कहना है कि दलित, पिछड़ा, अकलियत, गरीब तबके के वंचित जो समाज है उनका वोट सबसे अधिक काटा गया है और यह एक बड़ी साजिश है। आप दलित समाज में घूमिए, अकलियत समाज में घूमिए, पिछड़ा समाज में घूमिए। हाँ, अकलियत में ऐसे लोगों का वोट जरूर कटा है जो नहीं बताया, जो मामी की है। तो राहुल गांधी तो कई बार इस चीज को मृत व्यक्तियों के साथ उनका चाय पीना, एक जगह से नाम खोज लिए हो गया। हम आपको 3 सबूत दे रहे हैं, हम आपको 10 सबूत दे रहे हैं जाली वोटर। ये 65 लाख वोटर कैसे वोटर कटे हैं? क्या पहचान है? के नहीं 28-30 लाख वोटर के नाम कटे हैं। 65 लाख वोटर के नाम 1 सितंबर में आए थे, जिसमें से 30 लाख लोगों ने जो डॉक्यूमेंट नहीं दिए थे वो डॉक्यूमेंट जमा हो गया। अभी ये सितंबर को 1 अगस्त को तो फिर लिस्ट आया था, 1 सितंबर को फिर से लिस्ट आने वाला है। उसमें आप किसी का नाम जिन और जिन्ना के अलावा किसी का नाम कटा हुआ नहीं पाइएगा। वोटर अधिकार यात्रा, ये कहते हैं वोट चोर, जिनके बाप दादा ने नेहरू के समय से वोट चोरी करना शुरू किया और लालू जी ने लाखों में फर्जी वोटर बनाए, लाखों में ट्रक के ट्रक फर्जी वोटर कार्ड बनवाए। आज जो 28 लाख के लगभग लालू जी का बनाया हुआ फर्जी वोटर कार्ड में नाम कट रहा है, इनको बौखलाहट है। ये सारे इंडी गठबंधन के बनाए हुए फर्जी वोटर कार्ड है और फर्जी जोड़े हुए नाम है। अभी मैं पारू में मेरे पास सबूत है, उसका एविडेंस है। एक हिंदू परिवार है जगन्नाथ राम का, उस परिवार में 3 वोटर मुस्लिम हैं और ताज्जुब तो ये है मेरे मित्र की एक मुस्लिम का नाम
मोहम्मद शोएब है और उसके बाप का नाम जगन्नाथ राम है। यहाँ मेरे वार्ड में 150 मुस्लिम वोटरों का नाम कटा है। उसी वोटर का नाम मारीपुर में है, उसी वोटर का नाम चंदवारा में है, उसी वोटर का नाम ब्रह्मपुरा में है, उसी वोटर का नाम बहिलवाड़ा में है, उसी वोटर का नाम बहुआरा में है काटी विधानसभा में। तो एक एक वोटर 6-6 जगह, मामी के यहाँ, मौसी के यहाँ, फुआ के यहाँ, दाई के यहाँ, मतलब जहां जहां उसका रिश्तेदारी है वहां वहां वोटर बना हुआ है 6-6 जगह। क्या उनके नाम नहीं कटने चाहिए? जो इस जो SIR चल रहा है, इसमें मेरा एक लाइन कोट कीजिए कि इसमें जिन मतलब वो लालू यादव और कांग्रेस द्वारा बनाया गया जो जिन था, जो उनके पेटियों से निकलता था, और जिन्ना मतलब विदेशी, जो बांग्लादेशी है, पाकिस्तानी है, रोहिंग्या है, जो म्यांमार वाले हैं, नेपाल वाले हैं, जिनको सीमावर्ती क्षेत्रों में तस्लीमुद्दीन जैसे नेताओं ने, लालू जी जैसे नेताओं ने, ममता जी जैसे नेताओं ने जिसको शरण दिया और उसका वोटर कार्ड जाली बनवा के, और उसने किसका अधिकार छीनने का काम किया? बिहार के सम्मानित जनता के हकमारी का काम किया है। वो बांग्लादेश से आके, नेपाल से आके, म्यांमार से आके हमारे भाइयों का अधिकार छीनने का काम कर रहा है। हम क्यों अपने देश पे बोझ बढ़ाएं इनका 28 लाख लोगों का? तो ये SIR में कोई एक ऐसा नाम बता दीजिए कि जो यहाँ का नागरिक हो, उसका नाम कटा हो, किया था और सनातन को जहर बताया था। तो ऐसे लोगों को आने वाले समय में बिल्कुल नकार देगी जनता, और हम अपील भी करते हैं बिहार के जनता से कि हम अपने सम्मान के साथ कोई समझौता नहीं करने वाले। इनके विधायक प्रभु राम को गाली देते हैं, राम को कहते हैं कि पतली छोर है। तो जिस आदमी को, जिस राजनीतिक दल को राम कृष्ण के गरिमा का पता नहीं है कि दोनों विष्णु के अवतार हैं, और तुलसीदास जी ने तो कृष्ण के भी दर्शन किए और कृष्ण जी से आग्रह किया कि आप मुझे राम रूप में दर्शन दीजिए, और कृष्ण भगवान ने राम रूप में उनको दर्शन भी दिया। ये सारे इतिहास, ये राजनीति, ये धार्मिक ग्रंथ इनको पढ़ने चाहिए। इनको न सनातन से मतलब है, इनको न राजनीतिक शुचिता से मतलब है। येन केन प्रकार किसी तरह ये फिर से बिहार की सत्ता हथियाकर जंगल राज कायम करना चाहते हैं। इनके पास न विकास का कोई रोड मैप है, न इन्होंने इनके माता पिता के शासनकाल में कभी राजनीतिक शुचिता स्थापित किया, न विकास का कोई काम किया। इनको भी 2 बार लगातार मौके मिले, लेकिन नीतीश जी ने 2 बार मौके दिए, लेकिन इन्होंने भी सिवाय गाली के इन्होंने भी कोई काम नहीं किया। जिस नीतीश जी ने इनको 2 बार उठ के खड़ा होने का मौका दिया, उसी नीतीश जी को गालियां दे रहे हैं। नीतीश जी के बारे में भी गिरा हुआ शब्द का प्रयोग कर रहे हैं। ये जंगल राज के परिचायक, ये जितने भी भ्रष्टाचारी हैं, स्टालिन ले लीजिए, रेवंत रेड्डी ले लीजिए, आज स्टालिन और रेवंत रेड्डी जो बिहार में घूम रहा है, किस तरह से इन्होंने कहा था कि सनातन एक जहर है। इसने बिहारियों के DNA को कहा कि बिहारियों के DNA खराब है। तो जिन्होंने बिहारियों के DNA को ललकारा, नीचा दिखाया, जिन्होंने सनातन को जहर कहा, वो आज रेवंत रेड्डी और स्टालिन इन दोनों युवराज के कंधे पर बैठ के बिहार में घूम रहे हैं। ये बिहार की जनता को बर्दाश्त नहीं होने वाला है। और आने वाले चुनाव में इन्होंने तो यहां तक नारा दिया, मतलब गिरा हुआ नारा दिया कि मोदी तू मर जा, मोदी तू मर जा, इस तरह के नारे दिए। तो इंडी गठबंधन में होर मचा हुआ है कि कौन कितना प्रधानमंत्री को गाली देता है, वही प्रधानमंत्री का उम्मीदवार होगा। जो जितना प्रधानमंत्री को गाली देगा वही प्रधानमंत्री का उम्मीदवार होगा, वही इनके विधानसभा का उम्मीदवार होगा। जो राम को गाली जितना देगा वही इनका विधानसभा का प्रत्याशी होगा।
जो सनातन का जितना अपमान करेगा वही इनका विधानसभा का प्रत्याशी होगा। जो जाति सूचक गालियां देगा, जो भूरा बाल साफ करने का नारा फिर से देगा, वही इनका प्रत्याशी होगा। तो निश्चित रूप से इनके बीच में ये गाली देने का होड़ मचा हुआ है। शादी का फर्नीचर सेट 34,500 से स्टार्ट। AFZ फर्नीचर के ऑफिशियल यूट्यूब चैनल पर विजिट करिए विशेष जानकारी के लिए और परचेज करिए बिहार के सबसे बड़े शोरूम से।